हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं अपनी राय वीडियो कैसी लगी है। तो आज का टॉपिक है मैंने आहुति बनकर देखा। 12th क्लास का हिंदी का चैप्टर है। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अवज्ञेय। तो देखिए पहले चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। देखिए, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बनी। मैं कब कहता हूँ जीवन मरण नंदन कानन का फूल बनी। कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घट कर प्रांत का ऊंचा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कभी न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। या पात्र जगत की श्रद्धा में या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाहा मुझे। तो देखिए अब इसकी हिंदी देखिए। इससे पहले इसका संदर्भ देख लीजिए। संदर्भ इस तरह लिखना है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक काल के प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अवज्ञेय द्वारा रचित काव्य पूर्वा से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित मैंने आहुति बनकर देखा शीर्ष कविता से लिया गया है। देखिए प्रसंग, कवि जीवन को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि दुख के बीच पीड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला ही जीवन वास्तविक जीवन होता है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। कवि कहता है कि मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है कि यह संसार मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन जीने में किसी किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि मेरा जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान देवताओं के कानन नंदन का फूल के समान हो जाए। मतलब नंदन वो फूल है देवताओं का जो कभी ना मुरझाने वाला, महक उठे। तो देखिए इसके आगे का, जिस प्रकार से कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन में है, उसी प्रकार जीवन की भी मर्यादा उसके दुखपूर्ण होने में निहित है। इसलिए मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी कठोर रूपी जीवन अपनी कठोरता और तीखापन छोड़कर वन का तुच्छ कोमल पुष्प बन जाए। यह जीवन कभी न समाप्त होने वाला युद्ध है। इससे जब तक अत्यंत पीड़ादायक गहरे जख्म मिलते ही रहते हैं। मैं यह कभी नहीं चाहता कि मुझे इस जीवन युद्ध में कभी कोई जख्म ना मिले। मेरी यह इच्छा भी नहीं है कि यदि मैं किसी से प्यार करूं तो उसके बदले मुझे प्यार या उपहार मिले, मुझे उसका प्रतिफल प्राप्त हो।
और मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मैं विश्व विजेता बन जाऊँ और संसार मेरे चरणों में झुक जाए। ना ही मेरी यह कामना है कि मैं इतना वैभव संपन्न हो जाऊं कि मेरे राजमहल के सम्मुख संसार की सारी सुंदरता समाप्त हो जाए और लोग उनकी विशालता एवं सौंदर्य का मंत्रमुग्ध हो जाएं। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं कोई ऐसे महान कार्य कर जाऊं कि संसार विश्व श्रद्धा के साथ मेरा पुनः स्मरण करे। मेरे जीवन मार्ग सदैव श्रेष्ठ और सफलता से परिपूर्ण बना रहे, अर्थात मैं सदैव सफलता के श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए बेचैन रहूं। मेरी यह इच्छा भी नहीं है। मैं अभी तक सबका नेतृत्व करता चला आ रहा हूँ। मुझे ये परवाह नहीं कि यह नेतृत्व मेरा छिन जाएगा तो क्या, इसकी वो परवाह नहीं करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें। और मैं बता दूं, मैं आप सभी लोगों को एक एक वर्ड का भी मतलब बता सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए ये एक साथ बताया क्योंकि आप अपनी फेयर पर लिख सकें अपनी नोटबुक पर और इसे अच्छे से लिख के आएँ पेपरों में ये आए तो। वैसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल से और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।